ओम शांति। आज प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 9 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने जो बच्चे निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई पढ़ते हैं वह बाबा को कहते हैं, बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। बाबा हम आपसे सुख का वर्षा कल्प कल्प पाते रहते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गवाते हैं। तो बाबा कहे, बाबा ने समझाया है यह अनादि बना बनाया खेल है। बाप ही ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। तो बाबा कहे, अब जब बच्चों को मालूम पड़ गया है कि हम विश्व के मालिक थे तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ जाना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए, अल्फ और बे। फिर कहा कि सदा बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। वही गीता का भगवान शिव आकर राजयोग सिखा रहे हैं। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, आकर ज्ञान देकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बाबा कहे, अब तुम बच्चे जान गए हो तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का चक्र फिरना चाहिए। और सेवा के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भर रही है। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो कितना खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी का पारा चढ़ता जाता है। बाबा कहे, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हमारे भोलानाथ शिव बाबा आकर झोली भरते हैं। तो बाबा कहे, अब अपना और दूसरों का कल्याण करना है। फिर सर्विसेबल बच्चों के लिए कहा कि बच्चों की दिल होती है कि यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़े, सेंटर खुलते जाए। कहते हैं, बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो तो हम सेंटर खोले। हमको जो नॉलेज मिली है जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है वह हम औरों को भी अनुभव कराए। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, ऐसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। तो बाबा कहे, अपना और दूसरों का कल्याण करते रहना है। बाबा कहे, जो बच्चे जितना होशियार होते जाते हैं उनको सर्विस का शौक होता है। हम दूसरों को बाबा का परिचय दे। ऐसे सर्विसेबल बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सपूत बच्चे होते हैं। फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि यह पढ़ाई है, इसमें डरने की बात नहीं है। जितना जो करेगा सो पाएगा, श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। बाबा समझाते हैं, अच्छी रीति सर्विस करेंगे, जितना अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। और आज विशेष स्मृति दिलाते कहा कि बाबा रूहानी बगीचे को देख रहे थे। कितने अच्छे अच्छे फूल है बाबा के बच्चे। यह सारा बगीचा है बाबा के सेंटर और मधुबन। कई सर्विसेबल बच्चे कहते हैं, बाबा हम सेंटर का चक्र लगाए, बाबा के रूहानी बगीचे को देखने के लिए जाए। कैसे अच्छे अच्छे फूल हैं, कैसे सर्विस करते हैं। बाबा कहे, जाने से मालूम पड़ता है कैसे खुशी में बच्चे नाचते रहते हैं। और साथ में बाबा कहे, कई बच्चे फिर बाबा को आकर कहते हैं कि बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई। कहते हैं उनको समझाया, बाबा आया हुआ है, वह कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी जाकर देखें। तो बच्चों में उमंग आता है तो बाबा से मिलाने के लिए ले आते हैं। फिर कहा कि यह कितनी दुख की दुनिया है, इस दुख की दुनिया से बस अब हम गए कि गए। बाबा आकर बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे अब थोड़े रोज़ हैं, हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे। इसमें तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना। फिर बाबा कहे, कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो लिखते हैं, बाबा हम तो बंधेली हैं, अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाए। यह भी जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थ काम में लगा दे। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने, कुछ तो मदद करे, वह भी बाबा से वर्षा लेवे। और लास्ट में विशेष कहा कि बाप समझाते हैं, अपना सारा बैगेज ट्रांसफ़र कर दो स्वर्ग में, अर्थात मन बुद्धि से उपराम हो जाना है। अपने घर और नई दुनिया में बुद्धि योग लगाना है। स्वर्ग में तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य मिलेगा। बाबा कहे, कोई कोई बच्चे आते हैं 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं,
तो बाबा कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुमको फिर 21 जन्म के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना। ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुम कितना सहज बाबा से वर्षा लेते हो। और साथ में सारे ज्ञान का सार समझाते कहा कि तुमको बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो, खान पान भी शुद्ध रखना है। बाबा कहे तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस प्रिंसेस का जन्म लेंगे। और स्थायी खुशी में रहने के लिए कहा कि बाप दादा का चित्र देखते हो तो तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं। वह खुशी का पारा सदा स्थायी रहना चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। आज मुरली से प्रश्न है, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। उत्तर में बाबा कहे गरीब बच्चे बाप के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते हैं बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना। बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाप गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छिछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक बाप के लव में लीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाते हैं। बाबा ने सफलता मूर्त बनने का आधार बताया, एक बाबा से अटूट प्यार। और उसमें बाबा ने स्पष्ट किया कि हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में बाबा के साथ का अनुभव करें। आज का स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। आज 9 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल की नज़र से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं।
बाबा ने 2 फेथ की बात बताई। एक तो बाबा में फेथ और दूसरा सेवा में फेथ। और दूसरी जो सेवा करते हैं वो भी ऐसे फेथफुल होकर सेवा करेंगे तो ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।